एनडीटीवी इंडिया। नमस्कार, मुंबई सेंट्रल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको ले जा रहा हूं एक ऐसी दुनिया में जहां से पूरी मुंबई दिखेगी और दिखेंगी समंदर पर दौड़ती गाड़ियां। और अगले चंद मिनटों में हम आपको दिखाएंगे किस तरह से समंदर का सीना चीरकर रास्ता बना रही है मुंबई। इस वक्त मैं 48 मंजिला ऊपर हूं और यहां दौड़ेंगी आपकी गाड़ियां। समंदर के अंदर मुंबई के दो छोर बांद्रा और वर्ली को जोड़ने की कोशिश। देखिए आपके सपनों का पुल। 8 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर में तब्दील कर दी गई। शहर के बीचों बीच पहली बार 8 लेन में भागने का मजा। और देखिए इन 8 लेन में से 2 पर सिर्फ बेस्ट की बसें दौड़ेंगी, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में होगी रफ्तार। मायूसी 2 पहिया वालों को होगी जो समंदर पर फर्राटा नहीं दौड़ सकेंगे। 2 पहिया पर रोक लग जाएगी। मुंबई में जिस रफ्तार के लिए आप तरसते हैं वो यहां मिलेगी। पुल पर 50 किलोमीटर से कम रफ्तार पर गाड़ी चलाना मना है। 1,50,000 व्हीकल एक दिन में निकल सकते हैं और जो इसका डिजाइन जो स्पीड है 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भी निकल सकता है इसके। और अब आपको दिखाते हैं वो बेहतरीन तकनीक जो हिंदुस्तान में पहली बार इस्तेमाल की जाएगी। ये पूरा पुल खड़ा होगा इन लोहे के तारों के जरिए। समंदर के बीचों बीच दिखेगा आसमान को छूता 165 मीटर ऊंचा खंभा। इस खंभे से जुड़े होंगे करीब 240 तार और यही तार सहेंगे हजारों टनों का भार। खंभे के सबसे ऊपरी हिस्से से शुरू हुआ तार जब पुल को थामेगा तब इसकी लंबाई होगी करीब आधा किलोमीटर। ये तो बांद्रा वाली सीलिंग का महज एनिमेशन था, लेकिन मैं इस वक्त सपने को सच होते हुए देख रहा हूं। एक तरफ समंदर है तो दूसरी तरफ इंसानी ताकत, और इन विशालकाय मशीनों के जरिए इस लड़ाई को अंजाम दिया जा रहा है। मुंबई का अरब सागर। पुल बनाने के लिए जरूरी थे समंदर के अंदर ऐसे खंभे। लहरें हर दिन परेशान कर रही थी। दोपहर में कभी कभी ये इतनी खतरनाक होने लगी कि समंदर में जाना मुश्किल हो गया। ऐसे मौके भी आए जब मजदूरों को सुनामी का डर लगने लगा। रात को काम करने के लिए आते थे प्रोजेक्ट के ऊपर में, तो रात भर उनको यही डर लगता था कि अगर सुनामी का अंजाम इधर भी हो जाए, पानी की लेवल अचानक बढ़ जाए, तो हमको बचाएगा कौन इसमें से। आखिर में आदमी को अपनी जान सबसे ज्यादा प्यारी है। एक और काम शुरू हुआ तो इंजीनियरों के सामने अभी बड़ी चुनौतियां बाकी थी। हल निकाला गया कि समंदर के अंदर कुछ इस तरह की पाइप बीचों बीच डाली जाए। बड़े बड़े जहाजों से पाइप ले जाए गए और समंदर के तल तक सटा दिए। पाइप खड़े करके बीच से पानी निकाला गया और फिर शुरू हुआ सागर के बीच कंक्रीट और लोहे का काम। फाउंडेशन जब भी करना है तो पानी के नीचे कौन से किस्म की जियोलॉजी है, कौन से किस्म का पत्थर है, वो कितना हार्ड है, कैसे उसके साथ में ड्रिलिंग या डीलिंग करना है, फिर कंक्रीट कैसे डालना है, कंक्रीट खराब कैसे न हो पानी में डालने के टाइम में। ये सब चीजें जमीन पर कंक्रीट करने से पानी में कंक्रीट करना इन चीजों में डिफिकल्ट है। खंभे खड़े हो चुके थे, अब पत्थरों को ले जाने की बारी थी। वो पत्थर जिनके लिए बड़े बड़े जाल तैयार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी और भी चुनौतियां बाकी थी। पुल बनाने के लिए इस तरीके के पत्थरों की जरूरत है। जहाज के जरिए ये सेगमेंट यहां तक लाए गए हैं और अब इन्हें क्रेन के जरिए ऊपर तक भेजने की तैयारी है। लेकिन ये आसान काम नहीं। एक एक सेगमेंट को पहुंचाने के लिए पहले बड़े बड़े ट्रक इस्तेमाल किए जाते हैं, फिर बारी आती है जहाजों की। जरा सी चूक समंदर में जहाज को डुबो भी सकती है। 150 टन है, यदि दूसरे शब्दों में कहूं तो 30 हाथियों के बराबर एक अकेला ये सेगमेंट है। अब ऐसे जब हम चीज को बार्ज में डाल करके लेकर के आते हैं तो समुद्र में होने वाले मूवमेंट्स,
टाइड्स, वेव्स, इन सब की वजह से इसको काफी सिक्योर्ड पोजीशन में रखना पड़ता है ताकि कभी बारिश टॉपल नहीं हो। सेगमेंट पहुंचे और देखिए एक सेगमेंट किस तरह पुल में फिट किया जा रहा है। ट्रेलर के अंदर आता है, वो ट्रेलर उस सेगमेंट को लेकर के आता है और गैंट्री के पीछे की पोजीशन में उसको डिलीवर करता है, जहां से एक विंच उसको उठाती है और पाइलॉन के लेग के अंदर से लेकर के आके सस्पेंडर्स के ऊपर टांग देती है। हर पत्थर को एक के बाद एक पास लाया जाएगा और किसी खिलौने के माफिक जोड़ दिया जाएगा। बहुत ही सिंपल शब्दों में यदि मैं कहूं तो इस ब्रिज को आधा हम कहीं और बनाते हैं और आधा हर लोकेशन पे उसके फाउंडेशंस और सबस्ट्रक्चर को बनाते हैं। एक एक इंच सटीक होना जरूरी है, तभी जाकर पत्थर अपनी जगह पर पहुंचता है। कई बार सेगमेंट पर खड़े लोगों को घंटों इंतजार करना होता है। और देखिए इस तरह कई सेगमेंट जब समंदर से 40 फीट ऊपर इंतजार कर रहे हैं, इन्हें अब जमाया जाना है। एक के पास एक पत्थर रखे जा चुके हैं। जोड़ने के लिए कुछ इस तरह के रेडीमेड छेद हैं। हर एक में इस तरह के केबल डाले जा रहे हैं। जिस तारों से इनको जोड़ा जाता है दे आर कॉल्ड एज प्री टेंशनिंग वायर्स। एक प्री टेंशनिंग वायर की जो लोड कैरिंग कैपेसिटी है करीब करीब हम एक स्ट्रैंड के ऊपर 30 टन का वजन डाल सकते हैं, तब भी वो टूटेगा नहीं। और इस हिसाब से करीब करीब 19 स्ट्रैंड का एक एक बंडल होता है जो कि एक केबल बनता है, और वैसे 10 या 15 केबल कम से कम एक स्पैन में जाते हैं जो कि इसको बाद में जोड़ के रखते हैं। मैं दूसरे तरीके से यदि मैं आपको समझाऊं तो यदि हम किताबों को ऐसे वर्टिकली लेके रखें एक के ऊपर एक किताब तो अपने आप रह सकते हैं, लेकिन यदि मैं उसको हॉरिजॉन्टल कर दूं तो उसको आपको प्रेस करना पड़ता है, और यह प्रेस करने का फोर्स जो है हम प्री स्ट्रेसिंग सिस्टम से जनरेट करते हैं। केबल का एक जोड़ 30 टन वजन सहन कर सकता है और ऐसे ढेरों तार इसमें डाले जा रहे हैं। अगर इन सब तारों को एक एक करके एक दूसरे से जोड़ दें तो आधी धरती नापी जा सकती है। ये पुल 50,000 हाथियों का वजन सह सकता है और इस पुल के पत्थरों को जमाती हैं ये बड़ी बड़ी मशीनें। 110 मीटर लंबी और 1200 टन वजनी इन मशीनों को कहा जाता है लॉन्चिंग ट्रस, और आप कह सकते हो कि पुल बनाने के लिए ये मशीनें ही जान हैं। इसे इंजीनियर लॉन्चिंग ट्रस कहते हैं, वो मशीन जो समंदर पर ही तैयार की गई। इसे बनाना चुनौती इसीलिए था क्योंकि खुले समंदर में ऐसा पहली बार करना था। लंबाई 110 मीटर और एक साइड का वजन करीब 1250 टन। इस मशीन के बिना पुल का सपना देखना मुश्किल था। मशीन की खूबी है कि ये एक वक्त में एक साथ 15 ऐसे पत्थर उठाकर यहाँ से वहाँ कर सकती है। हर एक सेगमेंट का वजन है करीब 150 टन। और यह इस क्षमता को रखती है कि 2000 टन के वजन के स्पैन को यह अकेले इरेक्ट कर सकती है। एक खंबे से दूसरे की दूरी है 50 मीटर और इनके बीच सेगमेंट को फिट करने का काम यही मशीन करती है। लेकिन सबसे बड़ा काम शुरू होता है जब एक सेगमेंट को दूसरे से इस पेस्ट के जरिए जोड़ा जाता है। हर पत्थर के मुहाने पर खास किस्म का लूब्रिकेंट पोता जा रहा है और दोनों सेगमेंट इसी के सहारे जोड़े जाएंगे। दोनों पत्थर इस लेप के जरिए जुड़ जाए, इसीलिए लॉन्चिंग ट्रस दोनों ओर से दबाव डालती है। इसके साथ ही सेगमेंट जुड़ जाते हैं। ये तकनीक का ही कमाल है कि लॉन्चिंग ट्रस को सिर्फ 1 या 2 लोग चलाते हैं, लेकिन यहाँ भी सटीक होने की जरूरत है और असल परेशानी तब महसूस होती है जब पुल को मोड़ने का वक्त आता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट है। पहले दौर का काम खत्म हो चुका था और अब जरूरत थी इन बड़ी बड़ी मशीनों को एक जगह से दूसरी जगह भेजने की। लेकिन देश में ऐसी कोई क्रेन नहीं थी जो इन मशीनों को उठा सके, और तब तलाश शुरू हुई एशियन हरक्यूलिस की। वो क्रेन जो एक ही पल में हजारों टन के वजन को यहां से वहां भेज सकती है, और ऐसा देश के समंदर में पहली बार हो रहा था। दुनिया की 5 सबसे बड़ी क्रेन में से एक एशियन